Good morning, students. So today in our physics class, I will explain you the further portion of the chapter electricity. In the previous classes, we have learned that what is charge, how does unlike and like charges react when they are brought together or they are brought close to each other, and how did Newton Coulomb found his famous Coulomb's law and all that things. No, okay. In our today's class, I will explain you some few topics which are electric potential and potential difference, and what is Ohm's law. Okay, so now we have all understood that electric current is the flow of charges. When the flow of charges take place in any conductor, then electric currents generate or electric current flows. Okay, but today we have to understand what does potential energy of an electric charge means and what does potential difference between any 2 point means. Okay, so before understanding potential difference, I would like to show you some example. Like when you see this figure, okay, in this structure, this box is attached to a string, and this is a system. The first figure is like a mini system in which a box is attached to a string. Okay, so in this position, the box is fully relaxed. No one is pressing this. It is fully relaxed and it is put here. So, okay, so basically the potential difference of this box is we can assume in comparison to this. What is the difference between this and this? जब देखो आपको क्या करा जा रहा है ना कि यहाँ पर बॉक्स आपका रखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मली रखा है, तो यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर चलो थोड़ा बहुत पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, लेकिन हम उसको अगर कंपैरिजन टू इसके मानते हैं ना, एक तरह से मानते हैं कि यहाँ पर अगर जीरो होगा क्योंकि ये फुली अभी रिलैक्स है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, किसी स्ट्रक्चर के कारण जो उसके अंदर एनर्जी आती है उसी को तो एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं उसकी। जैसे आप एक एरो और बो लेते हो, मतलब तीर धनुष लेते हो, जब आप उस तीर को खींचते हो तो जो स्ट्रिंग में जो जो पोजीशन होती है एरो के कारण, उसके कारण ही उसमें एनर्जी आती है ना, उसके जो स्ट्रक्चर के कारण उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सपोज आप अगर ऐसे नॉर्मल ग्राउंड है, ठीक है, बॉल यहाँ पर पड़ी है, अभी उसके अंदर पोटेंशियल नहीं, लेकिन अगर आप इस बॉल को उठा के यहाँ पर आप पहुंचा लो, इस पोजीशन पे क्या होगा, इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, ये एनर्जी आई किसकी है, इसके पोजीशन के कारण तो आई है ना, कि यहाँ था जमीन पे तो उतनी एनर्जी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम इसको ऊपर लेते गए, ऊपर ले जाने पे इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही है, जनरेट होती जा रही है, ठीक है, और वो एनर्जी होती है इसके पोजीशन के कारण। सेम टू सेम आप अगर इन दोनों सिस्टम में देखोगे तो इसमें क्या है, बॉक्स अभी रिलैक्स है, इसमें पोटेंशियल ही नहीं, लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को देखो, क्या कर दिया हमने, बॉक्स के इधर से फोर्स लगाया, बॉक्स पे ऐसे फोर्स लगाया और ये बॉक्स क्या हो गया, इधर आके दब गया है। अभी इस बॉक्स के अंदर क्या है, काफी सारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से, बेसिकली हमने इस बॉक्स को इधर से इधर खिसकाने के लिए फोर्स लगाई होगी, कुछ वर्क डन किया होगा हमने, वही जो वर्क डन होता है ना, वो जाके इसके अंदर स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, सेम टू सेम आपका एक तरह से कॉन्सेप्ट लगता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। आपको क्या होता है, इसकी बेसिकली पुरानी डेफिनेशन जो होती थी वो क्या होती थी, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, unit positive charge basically from infinity to any point in an electric field is stored in form of electric potential energy on that charge। इसका मतलब क्या है कि जितना वर्क डन हम करेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत पहले डिफिनेशन होती है, तो आप सबको पता है पहले कंसीडर ये किया जाता था कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के मोशन के कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, इसलिए डिफिनेशन ये ऑर्थोडॉक्स चली आ रही है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। इसमें ये बताया कि अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप इंफिनिटी से उठा के ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक पहुंचाते हो, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है, जितना वर्क डन हमने किया होगा, वो चीज अपने से तो मूव होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो वर्क डन किया होगा, ठीक है, तो जितना वर्क डन स्टोर होता है ना, उसी को क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस चार्ज के ऊपर। ठीक, अच्छा, इंफिनिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ जब बॉक्स फुली रिलैक्स था, किसकी हम वेक्टर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकते थे, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जब हम इंफिनिटी पे होता है कोई चार्ज, उसको हम लोग बेसिकली मान क्या लेते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन जब उसको उठा के पास लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर हमको वर्क डन करना होगा, वही वर्क डन स्टोर हो जाता है इसके फॉर्म में। लेकिन आजकल एक नई डिफिनेशन क्या हो चुकी है बेसिकली, कि वर्क डन इन चार्जिंग एनी बॉडी, और वो जहां तक सही भी है, क्योंकि करंट कैसे फ्लो करता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते रहते हैं, तो एक तरह से चार्ज एक के ऊपर एक के ऊपर एक जाता रहता है। अब उस चार्ज को फ्लो करने के लिए, चार्ज को मूव कराने के लिए कोई बॉडी चार्ज ही तो होगी ना, अगर इलेक्ट्रॉन किसी की बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा आ जाएगी तो वो बॉडी चार्ज ही तो हो जाएगी।
तो उसको कराने के लिए अपने आप तो होगा नहीं, कोई ना कोई तो वर्क डन करना पड़ रहा होगा। वही वर्क डन जो होता है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है, जो हमने वर्क डन किया है वो वर्क डन चेंज हो गई। ठीक है, चलो अभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ लिया, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ए to B in any electric circuit in which current is flowing is called potential difference between A and B। अच्छा एनर्जी तो चलो किसी चार्ज